अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कल जो समाअत हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दुआज़ारा केस के हवाले से, एक तो मैंने वीडियो कर दी थी, आपको समाअत के हवाले से तफसीलात बता दी थी। लेकिन जो ज़हीर एंड कंपनी है, इन्होंने एक बड़ी बरीक वारदात डालने की कोशिश की है समाअत के दौरान, जो शायद आप तक रिपोर्ट ना हुई हो। वो बड़ी अहम चीज़ थी, अहम डेवलपमेंट थी। एक तो उसके हवाले से बात करेंगे, दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा कि दुआ ज़ारा की कराची वापसी के हवाले से उम्मीद पैदा हो गई है, फिर दुआ ज़ारा को कराची लाया जाएगा। ज़हीर जो है उसकी मुश्किलात में इस कोर्ट के फ़ैसले से इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। ये सारी आज की तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कोर्ट में जो समाअत हुई वहाँ पे जबरान नासर जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं पेश हुए और इन्होंने दलाइल दिए। एक तो दुआ ज़ारा के अगवा होने के हवाले से दलाइल दिए। इस दौरान एक खतून वकील जो है सामने आई और इस खतून का मैं आपको किरदार बताऊंगा कि जो दो मुलजमान गिरफ्तार हैं, जिसमें एक निगाह है और दूसरा गवाह है गुलाम मुस्तफ़ा और असगर, उनको अदालत लाया गया था जहल से। दोनों मुलजमान जो हैं अदालत लाए गए क्योंकि इस अदालत ने कहा था कि इनको दोबारा जेल भेज दिया जाए। आज जब अदालत में लाया गया तो खतून वकील जो है वो सामने आ गई और इन्होंने हैरानकुन तौर पर अदालत को बताया, क्योंकि सी क्लास का चालान पेश हो गया था तो इसलिए पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर इन लोगों को बेगुनाह करार दिया है, मुस्तफ़ा और जो दूसरा गवाह है। इसलिए इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाए, इनके खिलाफ़ केस ख़त्म कर दिया जाए और इनको रिहा कर दिया जाए। अदालत ने कहा अभी तो ठीक है कि पुलिस ने चालान सी क्लास कर दिया है, लेकिन अभी तक तो अदालत ने जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है इसको मंजूर ही नहीं किया है। अभी अदालत ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया तो मुलजमान कैसे रिहा किया जा सकता है। इस हवाले से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक, तो इन मुलजमान को कैसे रिहा कर दिया जा सकता है, ये अदालत ने उस वकील को जवाब दिया। इस पर मेहदी अली काज़मी के वकील जबरान नासर ने अदालत से कहा, अगर ये लोग इन मुलजमान को रिहा करवाना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त दें, फिर हम उस ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल देंगे और उन दलाइल से अगर अदालत मुतमिन होती है, अदालत को जो अच्छा लगता है, अदालत को जो मुनासिब लगता है वो फ़ैसला करेगी। इन लोगों को रिहा करना है या इन लोगों को सज़ा देनी है, तो फिर बेशक एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अदालत ने चालान मंजूर नहीं किया और इनको छोड़ दिया जाए। तो इसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई। जबरान नासर ने कहा बेशक ये लोग अदालत को मुतमिन कर लें, जो कार्रवाई बनती है वो करें। वकील खतून ने दोबारा कहा कि पुलिस ने तफ्तीश कर ली है और इन दोनों को बेगुनाह कह दिया है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। और इसके साथ वकील खतून ने यह भी दलील दी क्योंकि 10 मुलजमान जो नॉमिनेट थे उनको भी रिहा कर दिया गया है और इन लोगों को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। अदालत अदालत ने खतून वकील की इस बात को तस्लीम नहीं किया और अदालत ने इसके ऊपर कोई आर्डर नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ हैरान कुन जो कि पता चली है, जो वहाँ पर रिपोर्टर हैं इन्होंने बताया है कि आखिर ये वकील खतून कौन है, क्योंकि जो भी वकील होता है उसकी तरफ से अदालत में वकालतनामा जमा करवाया जाता है। जब चेक किया गया तो हैरान कुन तौर पर ये वकील खतून जो थी ये शेल्टर होम के केसेस लड़ती है। वही शेल्टर होम जहाँ पर दुआ ज़ारा, निमरा वगैरह, काज़मी और बहुत सारे लोगों को रखा जाता है जो इस केस में होते हैं, और वहाँ पर ये लोग रखे जाते हैं, उनकी तरफ से ये पेश होती है। आज हैरान कुन तौर पर यह हुआ कि ये खतून वकील शेल्टर होम के केस, जिनको शेल्टर होम में रखा जाता है, जो मुलजिम होते हैं उनको अदालत मजलूम होते हैं जिनको अदालत शेल्टर होम में भेजती है, उनके बजाय ये खतून वकील मुलजमान डिफेंड करने आई थी। आज वकील खतून ने मुलजमान की पैरवी की, बाकायदा तौर पर उनको बचाने की भी कोशिश की। आपको बता दूं कि अदालत में जो वकील दोस्त थे इन्होंने जबरान नासर को फुल मार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जबरान नासर आज पूरी तैयारी करके आए थे। आपको याद होगा कि पिछली जितनी भी समातें हुई हैं, जो सरकारी वकील थे, जो एडवोकेट जनरल या दूसरे पेश होते रहे, जो सरकार की तरफ से होते थे, उनकी कोशिश थी कि वो इस मामले को ख़त्म करें या इस मामले पर जो वकील दलाइल दे रहे हैं उस दलाइल को नफ़ी की सूरत में कहते हैं कि केस ख़त्म हो गया है, अब केस का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली जो समातें हैं उनका जिक्र कर चुका हूँ कि जो सारा केस में एक होता रहा है। जबरान नासर फुल तैयारी करके आए थे, इन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। इन्होंने बाकायदा तौर पर जो साबका केसेस में उनके हवाले से दलाइल
दिए। इवन के पाकिस्तान बनने से पहले जो कवानीन यहाँ लागू थे, जो छोटी उम्र के अगवा बच्चों के हवाले से, और साथ साथ इंडिया में कवानीन है और जो पाकिस्तान में कवानीन है, जबरान नासिर ने कहा कि एक जैसे हैं, उसके ऊपर दलाइल देते हैं दिए और अदालत को कायल करने की कोशिश की, बल्कि जबरान नासिर के इन दलाइल पर अदालत कायल भी हो गई। जो मज़ीद आर्डर आया है तो इन्होंने मेहदी अली काज़मी का भरपूर दफा किया और अपना केस ज़बरदस्त लड़ा और सरकारी वकील को कोई मौका ही नहीं दिया कि सरकारी वकील किसी चीज़ से इनकार कर सके। हमारे जो दोस्त हैं अदालत में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि सरकारी वकील को भागने का रास्ता नहीं मिला, बल्कि जब जबरान नासिर दलाल दे रहे थे तो जबरान नासिर को बड़े गौर से भी देख रहे थे। तो ये एक बरीक वारदात डालने की कोशिश की है। जब ये समात शुरू थी, जब समात पे फोकस था, सारी चीज़ें जिसके हवाले से दलाल दिए जा रहे थे, बीच में एक वकील खतून का आ जाना, फिर उन मुल्ज़मान के हवाले से दलाल देना जो मुल्ज़मान जहल में हैं, और कहा जाना कि क्योंकि इनको छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ दिया गया है तो इनको भी छोड़ दें। ज़हीर एंड जो कंपनी है उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है। अब अब जो आगे होगा आपको बता दूं, बाकायदा तौर पर जबरान नासिर भी बता चुके हैं। जबरान नासिर ने कहा है मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से दरख्वास्त दे दी गई है। अली काज़मी और उनके वकील की तरफ से सेक्रेटरी हेल्थ को ये मेडिकल बोर्ड बनाएं, इसकी दरख्वास्त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद अदालत ने भी, सिटी कोर्ट ने भी ये आर्डर दे दिया है, तो इंशाल्लाह मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड जो है 5 रुकनी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह, या अपनी मुख्तलिफ़ जो अपनी एक तजर्बा रखते हैं। एक फ़ीमेल डॉक्टर होती है जिसने ये मुआयना करना होता है कि उसके महीने से उम्र का तयन करना होता है, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी पर मुश्तमिल होता है। तो फिर सब की राय होती है डॉक्टर्स की, तो फिर उसमें से जो अक्सरियत की राय होती है उसको तस्लीम किया जाता है। तो इसमें मेडिकल चीज़ें और भी बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं पता चलती हैं। अब पुलिस री इन्वेस्टिगेशन करेगी और कर रही है, और इस मेडिकल टेस्ट के लिए ज़हीर और दुआ ज़ारा को केस में जितने भी मतलूब लोग हैं उनको कराची दोबारा बुलवाएगी। अगर वो नहीं आते तो पुलिस अदालत को बताएगी कि हमने री इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से सारा मामला कर लिया है, तो ये लोग नहीं आ रहे। साथ साथ अदालत ने जो आर्डर किया है मेडिकल बोर्ड बनाने का, तो उसमें जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्हें कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से आप अदालत को आगाह करें, बताएंगे कि कहाँ तक ये सारा मामला पहुँचा है। वो भी जवाबदेह होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि उनको जवाब तो देना पड़ेगा। ये सारा मामला होगा अगर किसी सूरत में ज़हीर, दुआ ज़ारा और जो लोग इस मामले में हैं, अगर वो अदालत और पुलिस के बुलाने पर नहीं आते, तो फिर इनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे और इनको हर हालत में अदालत में पेश होना पड़ेगा। और दुआ ज़ारा को भी मेडिकल करवाने के लिए कराची जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर मेडिकल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने दरख्वास्त दी है कि अब एक उम्मीद हो गई है कि किसी भी सूरत में ज़हीर और दुआ ज़ारा कराची जाएंगे। अब ज़हीर के लिए कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं, अगर जो ये मैनर वाला मामला है, अगर मेडिकल बोर्ड ये कह देता है कि बच्ची की उम्र, इसकी उम्र 14 या 15 साल है, तो वो सारे दफ़ा जो जबरान नासिर ने अदालत को बताए हैं वो सब ज़हीर पर लगेंगे, जिसमें अगवा, रेप, जना सब लगेंगे। अगर मेडिकल बोर्ड ने कहा कि बच्ची मैनर है, इसको वर्गला बहला कर लाया गया है, तो ये सारे दफ़ा ज़हीर अहमद पर लगेंगे और ज़हीर अहमद को इसकी सज़ा दी जाएगी। मज़ीद इसके ऊपर अदालत फ़ैसला करेगी। अब ये जो मामला है बेहतरी की तरफ जाता नज़र आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब राइट डायरेक्शन में समाअत होगी। अब डिपेंड करता है कि रिटन आर्डर आ जाए, पता चलेगा कि अदालत केस को किस तरफ लेकर चलती है। उम्मीद की जा रही है कि ये सारा मामला सिंध में होगा और मेहदी अली काज़मी को इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट, जो मैंने सोचा मैं अपने फैंस तक, अपने लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने इस केस में लड़ने की बड़ी हिम्मत रखी है। मेहदी अली काज़मी ने कस्में दी हैं, कुरान उठाया है, तो अल्लाह किया कि मैं कुरान मजीद की खुद हिफाजत करूँगा, कि मेहदी अली काज़मी ने सच पर कुरान मजीद उठाया है। अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी को इस केस में जीतने की कामयाबी दे, और हम सब दुआ करें मेहदी अली काज़मी के लिए कि मेहदी अली काज़मी की मुश्किलात हल हो जाएं। और उन तमाम यूट्यूबर्स को पैगाम है कि जो मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, जो मेहदी अली काज़मी को के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज़ ऐसा आप ना करें, बल्कि मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करें, क्योंकि वो हक़ पर है। तो दोस्तों आपसे
दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।